हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र पॉइंटर सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल कर लिया था। आज हम करेंगे संक्षिप्तियाँ। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। संक्षिप्तियाँ में हम सबसे पहले देंगे कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व। आज का पहला पॉइंट है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है AC चार्निया। ठीक है, इनको नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो कितनी बार रहे थे? तो 3 बार अध्यक्ष रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, इसके अलावा वो और किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो पश्चिम बंगाल के। ठीक है, उसके पहले बिहार, मिजोरम, मेघालय के अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास था। तो ये उत्तर प्रदेश के तो विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। उसके अलावा ये पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम के राज्यपाल और मेघालय का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार भी देखा था। अगला पॉइंट है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संयम मेहरा। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है संयम मेहरा को। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन। ठीक है, आपू एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे चुना गया है? तो इनका नाम है विनय प्रकाश सिंह को। इन्हें एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव चुना गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके अंतर्गत कितने संगठन, अंतर सरकारी संगठन शामिल हैं? तो 32 देशों के। ठीक है, अगला पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है जनवरी 2023 में? तो मैथिली ठाकुर। ये लोक संगीत से संबंधित हैं, मैथिली ठाकुर। इनको चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो संतोष कुमार यादव। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, संतोष कुमार यादव। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार सुनना है। आपका करंट यहीं से तैयार हो जाएगा। मैं खुद उतनी बार रिपीट कर दूंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। अगला पॉइंट है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को। ठीक है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनिल कुमार लाहोटी। किस अर्थशास्त्री द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेट इज एट RBI एंड बियॉन्ड? ठीक है, फिर से देखेंगे, फोक्स इन द रोड माई डेट एट RBI एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक लिखी है C रंगराजन ने। इंपॉर्टेंट किताब। ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं C रंगराजन। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फोक्स इन द रोड माई डेट एट RBI एंड बियॉन्ड। अगला पॉइंट है, किस परमाणु वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो दिनेश कुमार शुक्ला ने। ये परमाणु वैज्ञानिक है दिनेश कुमार शुक्ला। इन्होंने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? तो वो 100 वर्ष की थी। और इनका माँ का नाम क्या था नरेंद्र मोदी जी की? तो हीराबेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ का निधन हो गया 100 वर्ष की अवस्था में, और इनका नाम था हीराबेन। किसको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। कैकाला सत्यनारायण का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वो क्या थे? तो अभिनेता थे, निर्माता, निर्देशक। ठीक है, कैकला सत्यनारायण ये 87 वर्ष के थे और ये एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। अगला पॉइंट है, HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उनका संबंध संगीत की किस विधा से था? तो गमाका। ठीक है, HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उनका संबंध संगीत की किस विधा से था? तो गमाका से था। मैच द फॉलोइंग में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेमंत गुप्त को। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है हेमंत गुप्त को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनाक्षी सिन्हा। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को। क्या है कैटेगरी, क्या है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर, तो जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को पेटा इंडिया द्वारा इन्हें चुना गया है। अगला पॉइंट है, NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो राजीव कुमार बिश्नोई ने। NHPC। अगला पॉइंट है, पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का निधन हो गया। वह क्या थी? तो मराठी लावड़ी गायिका थी। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया। वो एक मराठी लावड़ी गायिका थी। अगला पॉइंट है, सुलोचना चौहान को और किस नाम से जाना जाता था? तो लावड़ी समर्दनी। ठीक है, यानी कि लावड़ी की रानी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो KV साजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड यानी नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KV साजी को।
अगला पॉइंट है दिल्ली नगर निगम चुनावों में निर्वाचित पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन है? तो इनका नाम है बॉबी किन्नर और ये आम आदमी पार्टी की हैं। तो दिल्ली नगर निगम चुनावों में निर्वाचित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर पार्षद है बॉबी किन्नर, आम आदमी पार्टी से। ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को। ओएनजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को। प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया है, वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर वाई के अलग। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम आहिर। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम आहिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से इनको कई बार रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट ऑफ द भारत, और उसके आगे क्या है? बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम संपत ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ठीक है, इतना ही याद आप रखेंगे तभी आप सवाल कर लेंगे। विक्रम संपत की किताब है। अगला पॉइंट है भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रशांत कुमार को। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है प्रशांत कुमार को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सीवी आनंद बोस ने। डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने। यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य कौन है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचत। ये बाट और माप विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं के रूप में चुने गए हैं प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत। अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस, फ्रांस में। अगला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है सूरज भान को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भारत के 50वें। ठीक है, नंबर भी याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। सीआरपीएफ ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया है? तो एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। सीआरपीएफ ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया है? तो एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो सीआरपीएफ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है महिलाओं के लिए को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है सीआरपीएफ। भारत सरकार ने किस देश के नागरिक 20 यानी कि C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। भारत सरकार ने किसे देश के नागरिक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। C20 किस संगठन से संबंध है? तो G20 से। G20 से संबद्ध हो गया C20। ठीक है, और देश के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? माता अमृतानंदमयी देवी को। फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं सुब्रकांत पांडा। सॉरी, फिक्की के अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो सुब्रकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। किस प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया? तो इला भट्ट का। ठीक है, ये सामाजिक कार्यकारी थी, इनका निधन हो गया इला भट्ट। इन्होंने सेवा नामक एक संगठन की शुरुआत की थी सन 1972 में। सेवा का फुल फॉर्म देख लेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी संगठन की स्थापना किसने की थी? सेवा की तो इला भट्ट ने की थी। इनका निधन हो गया है और सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन और इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला पॉइंट देखेंगे जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। वे किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जमशेद जे ईरानी। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो यह है डॉक्टर जे हेमप्रभा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर जी हेमप्रभा को। अगला पॉइंट है किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है? तो संगीता वर्मा को। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है संगीता वर्मा को। भारतीय बैंक संघ, ठीक है, ने किसे पुनः अपना अध्यक्ष चुना है? तो अतुल कुमार गोयल को। भारतीय बैंक संघ ने का अध्यक्ष दोबारा चुने गए हैं अतुल कुमार गोयल को। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जक्षय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन इस समय नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन है प्रदीप सिंह खरोला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारती दास ने। CGA, ठीक है, नए महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है भारती दास ने। अगला पॉइंट है डॉक्टर दिलीप महानबोलिस का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे डॉक्टर दिलीप महानबोलिस। ठीक है, ये सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है प्रसन्ना B वराले ने।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है प्रसन्ना बी वराले ने। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। किस तारीख को? तो 10 अक्टूबर 2022 को। और ये किस पार्टी के संस्थापक थे? तो समाजवादी पार्टी के। और इस समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? इटावा से थे। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के? तो 3 बार रहे। ये भारत के रक्षा मंत्री भी थे। तो कब से कब तक? 1996 से लेकर 1998 के बीच। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो फिर से देखेंगे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी सन 1992 में। ये इटावा जिले से संबंधित थे और उत्तर प्रदेश के 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये भारत के रक्षा मंत्री भी थे 1996 से लेकर 1998 के बीच। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो केपी अश्वनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है केपी अश्वनी। अगला पॉइंट है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो राजीव बहल ने। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं राजीव बहल। अगला पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। किसको? सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। एसएसबी के नए महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमणी। अगला पॉइंट है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी। पहले सीडीएस हमारे थे जनरल विपिन रावत और दूसरे हैं अनिल चौहान। अगला पॉइंट है, धन शोधन निवारण अधिनियम और साफेम अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। इनको धन शोधन निवारण अधिनियम और साफेम अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला पॉइंट है, किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं आशा पारेख। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एम श्रीनिवास को। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर इस समय कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल का निधन हो गया। ये संस्कृत के विद्वान एवं काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, और इस संस्कृत के विद्वान और काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। इनका नाम है प्रोफेसर राम यत्न शुक्ला और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन हो गया 20 सितंबर को। किस भारतीय हास्य कलाकार का निधन हुआ है? तो राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर को। किस भारतीय हास्य कलाकार का निधन हो गया? तो राजू श्रीवास्तव का। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कानपुर से। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। यह किस पीठ से संबंधित है? तो श्री द्वारका पीठ गुजरात। ठीक है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। ये किस पीठ से संबंधित थे? तो श्री द्वारका शारदा पीठ गुजरात। अगला पॉइंट है, कमल नारायण का निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अगला पॉइंट है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेयर बाजार से। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार से संबंधित थे। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नलथम्बी कलाई सेल्वी को। ये CSIR की पहली महानिदेशक है नलथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, PIB का प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सत्येंद्र प्रकाश को। अगला पॉइंट देखेंगे, पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनीतिक का निधन हो गया? तो इनका नाम था डॉक्टर सुभोवन बनर्जी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनीतिक थे, इनका निधन हो गया डॉक्टर सुभोवन बनर्जी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो 1 रुपी डॉक्टर। ठीक है, 82 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए भूपेंद्र सिंह एक पार्श्व गायक थे। तो भूपेंद्र सिंह पार्श्व गायक थे। अगला पॉइंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो मनोज कुमार ने। ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाए गए हैं आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है आर दिनेश को। राज्यसभा सदस्य के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया है? तो ये देखेंगे, PT उषा, इलैया राज, वीरेंद्र हेगड़े और V विजेंद्र प्रसाद को। देखिए, PT उषा जो है ये एथलीट हैं, इलैया राजा ये संगीतकार हैं, वीरेंद्र हेगड़े ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विजेंद्र प्रसाद जो है ये फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। इनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने? तो राहुल नार्वेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं, इनका नाम है राहुल नार्वेकर। और ये किस राज्य के विधानसभा स्पीकर हैं? तो महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट है, किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। अगला पॉइंट है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो परमेश्वरन अय्यर ने। नीति आयोग के मुख्य सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला पॉइंट है, कौन केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? तो तपन कुमार डेका। ये केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख है, तपन कुमार डेका। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एकनाथ शिंदे ने। उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने। ठीक है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला पॉइंट है, एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। अगला पॉइंट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है, इनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है, रंजना प्रकाश देसाई। किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। किस क्षेत्र के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसको इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो AR रहमान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसको इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सीजन ऑफ कल्चर। ठीक है, किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? तो पंडित भजन सोपुरी। ठीक है, ये संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया, पंडित भजन सोपुरी। किस प्रसिद्ध गायक का 53 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो कृष्ण कुमार कुन्नौ का। ठीक है, कृष्ण कुमार कुन्नौ का। अगला पॉइंट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही है। तो ये है पियाली बसाक, ये पश्चिम बंगाल की हैं। इन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को हिमालय पर्वत की चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो फिर से देखो, माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं पियाली बसाक, और ये पश्चिम बंगाल की है। किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारण समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारण समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है संजीव बजाज ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव बजाज, और ये कब से कब तक रहेंगे? तो 2022-23 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है निधि छिब्बर को। CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है निधि छिब्बर को। वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है, प्रियंका मोहिते। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित शिव शर्मा का। ठीक है, कौन केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो अजय कुमार सूद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं अजय कुमार सूद। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बबीता सिंह को। नई वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है बबीता सिंह को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को। अप्रैल 2022 में ये बने थे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। अगला पॉइंट है, NCERT के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दिनेश कुमार सकलानी को। NCERT का निदेशक के रूप में पदभार संभाला है दिनेश प्रसाद सकलानी ने। किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी को। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज तिवारी को। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया? तो इनका नाम है राहुल बजाज। ये प्रमुख प्रसिद्ध उद्योगपति थे। ये किस दोपहिया वाहन कंपनी के चेयरमैन थे? तो बजाज ग्रुप के। ठीक है, इनका निधन हो गया है, राहुल बजाज नाम था इनका। किसको पुनः टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को। इनको टाटा सन्स का चेयरमैन दोबारा से नियुक्त किया गया है, इनका नाम है N चंद्रशेखरन को। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बोर्ड की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो शुक्ला मिस्त्री। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है शुक्ला मिस्त्री। इसके बाद से ये फरवरी की न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पे, इनके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया। वो कौन थे? वॉल्टर कनिंघम। ठीक है, तो ये वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया। ये कौन थे? तो नासा के अपोलो अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री हैं ये। इनका निधन हुआ है 3 जनवरी 2023 को। क्या नाम था? वॉल्टर कनिंघम। ये नासा के अपोलो अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है जेरेमी फरार। WHO का नया चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है जेरेमी फरार को। और ये किसकी जगह लेंगे, तो इनकी जगह ली गई स्वामी स्वामीनाथन, इसकी जगह पे नियुक्त हुई हैं जेरेमी फरार, और ये WHO की नई चीफ साइंटिस्ट हैं। अगला पॉइंट है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अपना पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसको नियुक्त किया है, तो सुष्मिता शुक्ला को। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अपना पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है सुष्मिता शुक्ला को। अगला पॉइंट है उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लिए प्रसिद्ध लेखक 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, तो इनका नाम था डोमिनिक लेप्रियार। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय ये उपन्यास लिखा था डोमिनिक लेप्रियार ने, और इनका निधन हो गया 91 वर्ष की अवस्था में। अगला पॉइंट क्या है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है ईच पेरिस बर्निंग, ये भी डोमिनिक लेप्रियार ने ही लिखी थी। अगला पॉइंट है आधुनिक चुनावी विज्ञान का जनक जिनका 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो इनका नाम है डेविड बटलर। ये आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला पॉइंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन है, तो अरुणा मिलर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली अमेरिकी राजनेता कौन बनी, तो अरुणा मिलर। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो मैरीलैंड की। अगला पॉइंट है किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस प्रसिद्ध वन्यजीव वैज्ञानिक को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार मिला है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। इनके द्वारा ग्रेटर एडजुटेंस सारस के संरक्षण के लिए संगठन का नाम क्या है, तो हरगिला आर्मी। ठीक है, इनके द्वारा एक संरक्षण संगठन बनाया गया था, तो इसका नाम था हरगिला आर्मी। वर्ष 2022 में कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया, तो 3 श्रेणियों में। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। इसमें पहला नाम है आर्सेन सील, ये लेबनान की हैं। दूसरा है कासेटिंटिनो ओंका चुटास, ये पेरू की हैं। और तीसरी है सेसिल बिबियाने जैबेट, ये कैमरून की हैं। ठीक है, इनको प्रेरणा एवं कार्यवाही ठीक है श्रेणी का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। आर्सेन सील जो लेबनान की हैं, ओक्का चुटास ये पेरू की हैं, और बिबियाने जैबेट ये कैमरून की हैं। विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है सर पार्थ दासगुप्ता को, ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में, प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में, और तीसरा हमारा था चैंपियन ऑफ द अर्थ एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में। ठीक है, अगला पॉइंट है यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किसे किया गया है, तो वेंकट रमन रामकृष्णन को, इनको शॉर्ट में वेंकी कहते हैं, वेंकट रमन रामकृष्णन यानी कि वेंकी, इनको यूके रॉयल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है, तो अन्ना मे वोंग ये अभिनेत्री हैं, इनको अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिका बनी है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। इसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो आरती प्रभाकर को। अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं भारती प्रभाकर। किस बुकर पुरस्कार विजेता महिला लेखिका का निधन हो गया, तो इनका नाम है हिलेरी मेंटल। ठीक है, इनको कितनी बार बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 2 बार, एक बार 2009 में, दूसरी बार 2012 में। और जो पहली बार इनको सम्मानित किया गया था, तो पुस्तक का नाम था वुल्फ हॉल। ठीक है, पहली बार किस पुस्तक के लिए बुकर मिला, तो वुल्फ हॉल के लिए 2009 में, और दूसरी बार मिला ब्रिंग अप द बॉडीज 2012 में, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला। हाल ही में यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो वेनेसा नाकाटे को। यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर बनी है वेनेसा नाकाटे। अगला पॉइंट है किसे केन्या का राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तो विलियम एस रूतो ने। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम एस रूतो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वोल्कर टूर्क को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदरमित गिल को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। यह विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, विश्व बैंक के पहले मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे, तो कौशिक बसु थे, जिन्होंने 12 से 16 के बीच में कार्यरत थे, और ये दूसरे भारतीय हैं, इनका नाम है इंदरमित गिल। इन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, इससे पहले कौशिक बसु थे। सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तो मार्च 90 से लेकर दिसंबर 91 तक। ठीक है,
और इन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1990 का शांति पुरस्कार मिला था मिखाइल गोर्बाचेव को। अगला पॉइंट है, भारत के लिए विश्व बैंक के देश के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्टे तानो कौमे को। ठीक है, भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्टे तानो कौमे को। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, कौन है? तो रुचिरा कंबोज को। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्ष हैं ये रुचिरा कंबोज। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगज। ठीक है, ये अल्बानिया के राष्ट्रपति हैं बजराम बेगज। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को। और ये प्रधानमंत्री जापान के थे तो 2006 से लेकर 2007 तक, और फिर 2012 से लेकर 2020 तक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो हैतम अलघैस। ठीक है, और ये कुवैत के हैं। हैतम अलघैस ये ओपेक के नए महासचिव हैं। अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को 1 जुलाई 2022 से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को। अमेरिका ने किसको डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंजलि चतुर्वेदी को। ठीक है, किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया? तो ये है पत्रकार दामित्री मुरातोव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया? तो पत्रकार है दामित्री मुरातोव, और ये रूस के हैं। इन्होंने किस वर्ष जो है नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? 2021 का। ठीक है, शांति का पुरस्कार जीता था दामित्री मुरातोव ने। किसको एंटोनियो गुटरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। इसको एंटोनियो गुटरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसको संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। ठीक है, यह यूएन के किस देश की स्थायी प्रतिनिधि है? तो बांग्लादेश की। अगला पॉइंट है, 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? तो हर्ली लोगन। ठीक है, 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता है हर्ली लोगन। व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला जो प्रेस सचिव बनी है, इनका नाम है कैरीन जीन पियरे। ये व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव हैं, और ये किस समुदाय से आती है? तो LGBTQ से। ठीक है, अगला पॉइंट है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया है? तो अरविंद कृष्ण को। इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो क्लास बी निदेशक के रूप में। ठीक है, अरविंद कृष्ण को क्लास बी निदेशक के रूप में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। किस वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ल्यूक मैंटेग्नियर। ठीक है, और ये किस वायरस की खोज करता थे? तो HIV के। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ल्यूक मैंटेग्नियर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी, और इनका 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। नाम है कैथरीन रसेल। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। ठीक है, इसके बाद ये जनवरी की सारी न्यूज़ आ जाती है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे ये लिस्ट राष्ट्रीय पुरस्कारों की। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2023 की पहले बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो पद्म विभूषण ये मिला है कितने लोगों को, ये देखेंगे। तो पहले हैं बालकृष्ण दोषी, दूसरे जाकिर हुसैन, उसके बाद दिलीप महानबोलिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। ठीक है, और एक है महाराष्ट्र के MM कृष्णा। ठीक है, तो 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। नाम है बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है वास्तुकला के लिए। गुजरात के हैं जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। महाराष्ट्र के हैं SM कृष्णा, जो सार्वजनिक मामले में इनको मिला है। कर्नाटक के हैं SM कृष्णा। दिलीप महानबोलिस, इनको भी मरणोपरांत मिला है चिकित्सा के लिए। पश्चिम बंगाल के श्रीनिवास वर्धन, इनको मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। मुलायम सिंह यादव को मिला है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है, जिसमें बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में, दिलीप महालनबीस जो मरणोपरांत इनको मिला है चिकित्सा के लिए, और मुलायम सिंह यादव जी को मिला है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के हैं। तो इन 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। अब बात करेंगे पद्म भूषण की। ठीक है, पद्म भूषण की ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, और फिर पद्मश्री के लिए ये लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप सरसरी तौर पर देख लीजिएगा बस। पद्म विभूषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 लोगों का नाम वो बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है?
तो ये दिया गया है उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। इन 2 लोगों को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किसको किसको मिला है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो 23 जनवरी 2023 को दिया गया, कौन कौन है इसमें? आदित्य सुरेश, मिड्डे गौरवी रेड्डी, श्रेया भट्टाचार्य, संभव मिश्रा, रोहान रामचंद्र वहीर, आदित्य प्रताप सिंह चौहान और ऋषि शिवन प्रसन्न, अनुष्का जौली, हनाया निसार, ठीक, कोलगट्टल अलग मीनाक्षी और सौरिजीत रणजीत कुमार खैरे। ठीक है, ये नाम है जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो अपर्णा सेन को मिला है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन को। अब जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। अगला पॉइंट है स्पिरिट ऑफ मैलापुर पुरस्कार के लिए किस शैक्षणिक संस्थान को प्राइज मिला है? तो मद्रास संस्कृत कॉलेज को स्पिरिट ऑफ मैलापुर। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सुंदरम फाइनेंस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। ठीक है, डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैंसर विज्ञान से, ऑन्कोलॉजी से संबंधित है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किसको अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रभुचंद्र मिश्र को। ठीक है, प्रभुचंद्र मिश्र को। किस संस्था द्वारा 23 भारतीय भाषाओं को वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी। ठीक है, राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की 23 भारतीय भाषाओं में घोषणा की गई है। अब बात करेंगे हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में मिला है बद्री नारायण को। इनका कविता संग्रह है दुमड़ी के शब्द, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में देखेंगे तो ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, ये उपन्यास है, ये लिखा है अनुराधा रॉय ने। इनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उर्दू भाषा की बात करें तो ख्वाब शराब, ये इनका उपन्यास है और ये लिखा है अनीस अशफाक ने। ठीक है, ख्वाब शराब ये उपन्यास है उर्दू भाषा का, इसके लिए अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत भाषा में अगर बात करें तो ये मिला है दीप माणिक्यम, ये कविता संग्रह है और ये लिखा है जनार्दन प्रकाश पांडे मणि ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, किसे प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। ये क्यूबा की है जिनको KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो कुरा पोखरियार सुनिए उरा को। ठीक है, और दूसरा है अपॉन एंट्री, ये स्पेन की है। ठीक है, पहली है कुरा पोखिर सुनिए, ये बांग्लादेश की है, और अपॉन एंट्री ये स्पेन की है। इस दो फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2022 में इस महोत्सव का यह कौन सा संस्करण था? तो 28वां, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21-22 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया है। ठीक है, और तीसरा दिया गया है संजय के रॉय को। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार, संजय राय को 21-22 के लिए सामाजिक उपलब्धि के दौरान टैगोर पुरस्कार दिया गया था। ठीक, संयुक्त रूप से सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय, इन 3 लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 21-22 के लिए। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सेथरी केम संगतम को। ठीक है, प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है सेथरी केम संगतम को, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पज़। अगला पॉइंट देखेंगे, किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया? तो पूर्वी नागालैंड के किसानों की आय 3 गुना करने के लिए और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेथरी केम संगतम की संस्था का क्या नाम है? तो बेटर लाइफ फाउंडेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किस भारतीय नेता को साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के 25वें सरस्वती नेशनल एनिमेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको सम्मानित किया गया है। प्रियदर्शनी एकेडमी का प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। प्रियदर्शनी एकेडमी का प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को। और रचनात्मक कार्यों के लिए अगर बात करें तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है नीलेश देसाई को, ये मध्य प्रदेश के हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए वर्ष 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है नीलेश देसाई को। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला है मनसुख भाई प्रजापति को, ये गुजरात के हैं। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए। महिला और बाल कल्याण विकास के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला है सोफिया सैक को, ये उड़ीसा की हैं। ये मिला है किस चीज़ के लिए? महिला और बाल कल्याण के लिए। ये मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मनसुख भाई प्रजापति को। ठीक है, उससे पहले जमुना लाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया नीलेश देसाई को। ठीक है,
भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है किसको? तो डॉक्टर ओगरितन युआन और वालिद सियाल्वी को। ठीक है, ये गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार मिला है, युवा उद्यमी है रवि कुमार सागर, इनको मिला है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। किस प्राधिकरण ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सर्वश्रेष्ठ डाटा सुरक्षा पुरस्कार का खिताब जीता? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो राजेंद्र सिंह पवार को। फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है राजेंद्र सिंह पवार को। किस संस्था को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है? प्रथम, ये एक संस्था है, इसको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए। मिला कब है? तो 19 नवंबर 2022 को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 मिला है 14वें दलाई लामा को। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है 14वें दलाई लामा को। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में आजीवन उपलब्धि के लिए सुमित्रा चरत राम अवार्ड से सम्मानित हुई हैं उमा शर्मा। IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का पुरस्कार मिला है सौरभ शुक्ला, जो NDTV के हैं, और न्यूज़ पोर्टल द प्रिंट को। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कार्लोस सौरभ को। ठीक है, ये स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो गोवा में हुआ है 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच, और ये 53वां संस्करण था। ठीक है, 53वां संस्करण था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो मधु कांकरिया को। इंपॉर्टेंट हो जाता है किस उपन्यास के लिए? तो ये हम कहाँ यहाँ थे। ठीक है, हम यहाँ थे नामक उपन्यास लिखा है मधु कांकरिया ने, और इनको मिला है 31वां बिहारी पुरस्कार। अगर 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, और इनकी कृति है पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है, माधव हाड़ा ने लिखी है पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार की स्थापना KK बिरला फाउंडेशन वर्ष 1991 के द्वारा की गई थी। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया? तो पुनीत राजकुमार को। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। USISPF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो शिव नडार को। और यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिकी इतिहासकार हैं, इनका नाम है बारबरा मेटकॉफ, और दिल्ली के मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को। ठीक है, इन दो लोगों को सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शस्त्र रामानुजम 2022 का पुरस्कार जीता है यूनकिंग टैंग ने। ठीक है, और यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, और 32 वर्ष तक के व्यक्तियों को ही ये दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2019 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो शैलेंद्र सिंह को, ये पार्श्व गायक हैं। ये 2019 का अभी दिया गया है 28 सितंबर 2022 को। 2020 के लिए अगर लता मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए तो ये मिला है आनंद मिलिंद को, ये संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। ठीक है, 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार मिला आनंद मिलिंद को। 2021 का मिला है कुमार सानू को। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट का यही है, 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार सानू को। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया, इनको दिया गया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है किसको? तो आंध्र प्रदेश को मिला है यह पुरस्कार। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और जिला की बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला तो ये पार्वतीपुरम मान्यम आंध्र प्रदेश का ही है। अगला पॉइंट है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2022 श्रेणियों में कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है भारत बायोटेक को। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिला है मिताली राज को। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है डी हार्ट को। और चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है जीरोधा को। ठीक है, तो 4 श्रेणियाँ ये हो गई। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत बायोटेक, चेंज मेकर ऑफ द ईयर आइकॉनिक अवार्ड मिताली राज को, चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डी हार्ट को, और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है जीरोधा। ठीक है, इसके अलावा 2 श्रेणियाँ और बचती हैं। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड रमेश रालिया। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड रमेश रालिया को, और यंग चेंज मेकर अवार्ड मिला है प्राची सेव गांवकर और आकाश सिंह को। ठीक है, ये 6 श्रेणियों में दिया गया। अगला पॉइंट है, 18वें लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड का वार्षिक साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो तनिकेला भराड़ी को। ठीक है, ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं तनिकेला भराड़ी, ये उनको मिला है 18वां लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की बात करें तो ये दिया गया है सुभाष घई को, ये डायरेक्टर है। अब आ जाते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए।
सह अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी, और सह अभिनेत्री साई तमहानकर इनको मिला है फिल्म मिमी के लिए। तो 3 पुरस्कार तो फिल्म मिमी ने जीते हैं, जिसमें अभिनेत्री, सह अभिनेत्री और सह अभिनेता, तो ये मिला है मिमी को, फिल्म मिमी को। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। चलिए अगला पॉइंट है 31वां ब्यास सम्मान किससे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां ब्यास सम्मान मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को। यह सम्मान किस नाटक के लिए दिया गया है, तो महाबली के लिए ये दिया गया है। 6वां लद्दाख डी पाल नगम, ठीक है, डस्टन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को, ठीक है। 6वां लद्दाख डस्टन पुरस्कार मिला है 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को। विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार मिला है संगीता अमियान, ये केरल की हैं, इन्होंने विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार जीता है। कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में बात करें तो किस बैंक को पहला पुरस्कार मिला है, तो भारतीय स्टेट बैंक को। किसमें, बैंक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहले पायदान पर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला पॉइंट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो डॉक्टर प्रतिभा दे को, ये उड़िया लेखिका है, इनको मिला है राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये 68वां फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए घोषणा की गई है। और फिल्मों के लिए अगर सर्वाधिक अनुकूल राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 68वें फिल्म पुरस्कार 2020 में, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो इसमें तमिल फिल्म है सूराराई पोटू, इसके निर्देशक है सुधा कोंगरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार हेतु 2 अभिनेताओं का चयन किया गया है। तमिल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सूर्या को, फिल्म थी सूराराई पोटू को। और हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अजय देवगन को, इनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है अपर्णा बाला मुरली को, और इनकी फिल्म थी सूराराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ये मिला है KR सच्चिदानंद को, इनकी फिल्म थी अय्यप्पन कोसुवम, मलयालम फिल्म थी ये, ठीक है। किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है, तो मंडेला, ठीक है। किसी निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है, तो मिला है मंडेला को, और ये एक तमिल फिल्म थी। इसके अलावा फेमिना मिस इंडिया देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सिनी सेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की बात करें तो ये जीता है खुशी पटेल ने, और उप विजेता रही हैं वैदेही डोंगरे, ठीक है। खुशी पटेल यूके की हैं और डोंगरे जो है वो USA की हैं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता खुशी पटेल ने। फेमिना मिस इंडिया किसने जीता, सिनी सेट्टी ने। किनको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। अगला पॉइंट है किस राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार UNPSA से सम्मानित किया गया है, तो उड़ीसा के, ठीक है। तो ये किस राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा राज्य की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग को प्रोत्साहन देने के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार का विजेता कौन है, तो ये 4 लोगों को दिया गया है। लद्दाख से मिला है मिक्खू संगसेना को, ये राष्ट्रीय व्यक्तिगत रूप से मिला है इनको। ब्राज़ील के हैं मार्कस विनीसियस, और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के ऋषिकेश उत्तराखंड को, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक राष्ट्रीय संगठन है, एक राष्ट्रीय व्यक्तिगत है और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत में राष्ट्रीय जो है वो हैं लद्दाख से भिक्खू संगसेना, और ब्राज़ील से हैं मार्कस विनीसियस, ठीक है, ये व्यक्तिगत हो गए। और अगर संगठन की बात करें तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश का एक संगठन है, उसको मिला है। और एक ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, ये UK का एक संगठन है, इसको दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर पुलिस के किस सिपाही को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, तो अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के किस स्पेशल पुलिस ऑफिसर को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है, तो शहबाज अहमद को। अगला पॉइंट है किसको विशेष बांग्ला एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ममता बनर्जी को। और उन्होंने यह पुरस्कार जो है उनकी एक किताब है कविता बितान, इसके लिए दिया गया है। अगला पॉइंट है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है, तो बांग्लादेश को। तो 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है बांग्लादेश को। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है राहुल देशपांडे को, ये भारतीय संगीत है, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, ठीक है। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष पुरस्कारों की अगर बात करें तो आशा पारेख और जयकी श्रॉफ, ठीक है, इन दोनों को भी मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है विशेष पुरस्कारों में। और आनंदमयी पुरस्कारों की बात करें तो नूतन मुंबई टिफ़िन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट को दिया गया है। नूतन मुंबई टिफ़िन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, आनंदमयी पुरस्कार।
किसको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भूषण कुमार, ये चंडीगढ़ के हैं, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है गुजरात का। इन दोनों लोगों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। किस महिला की भारत की किस महिला ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी नायर, और ये नायका की CEO हैं। युवा गणितज्ञों हेतु रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है। ये फरवरी की न्यूज़ आ गई, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल के टॉपिक में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।